तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान रास्ते में आ जाता है। यह बहुत समय पहले की कहानी है। समुद्र की विचित्र दुनिया से होते हुए कुछ जलपरियां तालाब की तरफ आ जाती हैं और उस तालाब का आनंद लेने लगती हैं। एक जलपरी कहती है, बहन ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है, क्यों ना कुछ दिन यहीं रुका जाए। ऐसा कहकर जलपरियां वहीं रहने लग जाती हैं। वहीं पास में दो मछुआरे तालाब में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक मछुआरा बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान होता है और दूसरा मछुआरा बहुत ही घमंडी और लालची होता है। वह दुष्ट और लालची मछुआरा हमेशा ही अपनी जेसीबी से मछलियां पकड़ा करता था। वह ऐसा इसलिए किया करता था क्योंकि वह जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था। तभी वह लालची मछुआरा अपनी जेसीबी के पंजे को तालाब में डालता है और वहीं पर ही वह जलपरियां भी घूम रही थी। तभी एक जलपरी जेसीबी के पंजे में फंस जाती है। मछुआरा जेसीबी के पंजे को ऊपर उठाता है। वह दोनों ही यह देख हैरान हो जाते हैं कि उसमें एक जलपरी फंस गई थी। लालची मछुआरा यह देख बहुत खुश होता है। वह कहता है, यह क्या भाई, जलपरी आ गई। आज तो मेरे हाथ बहुत ही बड़ा खजाना लग गया। अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी ईमानदार मछुआरा कहता है, यह जलपरियां समुद्र का संचालन करती हैं भाई, इन्हें वापस छोड़ दो। हमारा काम सिर्फ मछलियां पकड़ना है, जलपरियां नहीं। तभी वह दुष्ट मछुआरा सोचने लगता है, मेरे हाथ एक जलपरी लगी है। यह बात गांव में ना पहुंचे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वह लालची मछुआरा एक चाकू निकालता है और उससे अच्छे मछुआरे को चाकू मार मार कर उसे वहीं मार देता है और जलपरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक भयंकर शैतान उसके रास्ते में आ जाता है। वह भयंकर शैतान कहता है, सुन रे लालची मछुआरे, मुझे पता है तू जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है। मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैं इस जलपरी के बदले तुझे हीरे जवाहरात दूंगा, जिससे तू अमीर हो जाएगा। लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। मछुआरा कहता है, कैसी बात? भयंकर शैतान कहता है, क्योंकि जलपरियां समुद्र और तालाब में बहुत ही ताकतवर होती हैं। मैं उन्हें वहाँ नहीं पकड़ सकता। तुम्हें उन्हें पकड़कर मुझे यहाँ ला कर देना होगा। जलपरियों को खाकर मेरी उम्र बढ़ती है। अगर तुम ऐसे ही जलपरियां लाते रहे तो तुम भी एक दिन अमर हो जाओगे और तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे बुलाना, तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। जलपरियों के बदले में मैं तुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा, जिसे लेकर वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। लालची मछुआरा कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। भयंकर शैतान कहता है, ठीक है, सौदा पक्का हुआ। ऐसा कहकर वह शैतान उस जलपरी को गुफा में ले जाता है और बाहर आकर हीरे जवाहरात लालची मछुआरे को दे देता है। लालची मछुआरा हीरे जवाहरात जेसीबी में रखकर वहां से चला जाता है और गांव में जाकर कुछ ही दिनों में अपना एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है। उसका इतना बड़ा घर देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उसकी ऐसी तरक्की देख गांव का सरपंच सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं गांव में सरपंच होते हुए भी इतना नहीं कमा पाता जितना यह अचानक कमाने लगा। दाल में कुछ काला है, पता लगाना होगा। ऐसा कहकर सरपंच एक दिन लालची मछुआरे के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वह मछुआरा जेसीबी से एक जलपरी को पकड़ लेता है। जलपरी को पकड़ते ही वहाँ एक दुष्ट शैतान आ जाता है और वह जलपरी को अपनी गुफा में ले जाता है। जलपरी के बदले में शैतान हीरे जवाहरात देता है। सरपंच यह सब देख सब समझ जाता है। तभी सरपंच को अच्छे मछुआरे की डेड बॉडी नजर आती है। सरपंच कहता है, यह मछुआरा तो बहुत ही अच्छा था। लगता है इसने भी मेरी तरह इन्हें देख लिया होगा, इसलिए इन्होंने इसे मार दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो समुद्र की जलपरियां खतरे में आ जाएंगी, जिसकी वजह से कोई भारी प्रलय गांव पर आ सकती है। तभी सरपंच भागा भागा गांव में जाता है और तुरंत सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों,
यह देख रहे हो, ये दुष्ट मछुआरे का घर है। यह घर ऐसे ही नहीं बन गया। पता नहीं उसने कितनी जलपरियों को शैतान के हाथों दे दिया और शैतान उन्हें खा गया। वह शैतान जलपरियों के बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देता है। उस धन से ही यह घर बनाया गया है। हमें उस दुष्ट मछुआरे को सबक सिखाना होगा और उस शैतान को भी जो जलपरियां खा रहा है। चलो सभी एक साथ होकर मेरे साथ चलो। तभी सभी गांव वाले जिसको जो मिला वह उठाकर सरपंच के पीछे पीछे जाने लगता है। सभी वहां देखते हैं कि मछुआरा जलपरी को पकड़ रहा था और शैतान को दे रहा था। वह सभी गांव वाले बिना टाइम गवाए मछुआरे को लाठियों से पीटने लगते हैं और एक गांव वाला जेसीबी पे चढ़कर जलपरी को आजाद करता है। सभी गांव वाले लालची दुष्ट मछुआरे को जेसीबी पे लटका देते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। फिर वह सभी गांव वाले शैतान की गुफा में घुस जाते हैं, जहां वह शैतान एक जिंदा जलपरी को खाने की तैयारी कर रहा था। सभी गांव वाले शैतान की खूब धुलाई करते हैं। गांव वालों की लाठियों की मार खाकर शैतान वहीं मर जाता है। फिर सरपंच जलपरी को तालाब में छोड़ देता है। सभी जलपरियां गांव वालों का धन्यवाद करती हैं और वापस समुद्र में चली जाती हैं। नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैचस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है। मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है, तभी एक मैचस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैचस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैचस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ? नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे। अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैचस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैचस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे, तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे।
ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे, हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैस्टिक वाला शैतान अपनी मैस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है, अब देख मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं।